नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी को पता ही होगा कि अभी हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। उसको आपका जो रिस्पांस मिला है उसके लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। ओके, सो ये जो सीरीज़ है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जैसे कि फार्मासिस्ट, ओके, जेडपी फार्मासिस्ट, टीएमईआर फार्मासिस्ट और फार्मेसी रिलेटेड एनी एग्ज़ाम, ओके, दैट विल बी जीपैट और डीआई और एनी अदर एग्ज़ाम्स you will crack by seeing this video. Okay, so one by one we will discuss the MCQs. आप सभी के लोगों को पता ही होगा कि अगर आप डेली के 20 MCQs कीजिए तो आपके 600 MCQs महीने में हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ खाली क्या करना है, डेली लेक्चर देखना है और डेली प्रैक्टिस करना है उसके एमसीक्यूज़ का। आपको उसको नोट डाउन करके लेना है और बहुत ही जल्द आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा हमारी ओर से। तो उसके लिए तैयार रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। यकीन मानिए, आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें हमारे जो क्वेश्चंस है आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है, तो आप जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और कॉपी और पेन लेकर बैठिए। ओके, सो आज का हमारा जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, उसके एमसीक्यूज, उसकी शुरुआत करते हैं हम। डेंटल कैरीज इज द मेडिकल टर्म ऑफ टूथ डिके और द कैविटीज़। ओके, डेंटल कैरीज ये टर्म किससे रिलेटेड है? तो डेंटल कैरीज ये टर्म जो है वो टूथ डिके और कैविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, समझ में आई बात? तो नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेंचर क्लीनर्स। ओके, डेंचर क्लीनर्स जो होते हैं उनका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? तो मेन कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट होता है डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड। फर्स्ट एमसीक्यू क्या देखा हमने? डेंटल कैरीज इट इज़ द मेडिकल टर्म ऑफ टूथ डिके और कैविटीज। डेंटल कैरीज किससे रिलेटेड है? तो टूथ डिके और कैविटीज से रिलेटेड है। विच नेक्स्ट एमसीक्यूज अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेंचर क्लीनर्स। ओके, डेंचर क्लीनर्स का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट अगर थर्ड एमसीक्यू की अगर बात की जाए तो डैश डैश इज द हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। ओके, एक कौन सा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का? हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का कौन सा हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है? तो इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा? मेगाल्ट्रेट। ओके, सही इसका आंसर क्या होगा? मेगाल्ट्रेट। ये आपको एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसको इंपॉर्टेंट करके लेना है। अगर फोर्थ एमसीक्यू की अगर बात की जाए तो डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज टू कैरी द ऑक्सीजन टू द टिश्यू इज द एनीमिया। ओके, डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज टू कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ओके, जो आरबीसीज रहते हैं हमारे बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स, उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता है वो कम हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे? इसका एक डिसीज को नाम देंगे हम उसको, कि क्या कहेंगे उसको? एनीमिया। अगर आपके आरबीसी में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे? एनीमिया। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। डेंटल कैरीज इट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर द टूथ डिके और कैविटीज़। ओके, टूथ डिके और कैविटीज़ को हम डेंटल कैरीज से रिलेट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ डेंचर क्लीनर्स? ओके, डेंचर क्लीनर्स का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है? तो डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, थर्ड एमसीक्यूज है मेगाल्ट्रेट इट इज़ द हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। ओके, मेगाल्ट्रेट क्या है? तो एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का। आफ्टर दैट डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ओके, उसके ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होना, उसको ही हम कहेंगे एनीमिया। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। ओके, आपको बताना है कि कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको लिख के आना है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इससे पहले एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बार आप कमेंट सेक्शन में उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो वही स्टूडेंट्स के हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये एमसीक्यूज बनाए हैं आपके लिए। ओके, सो
उनके लिए एक थैंक यू तो बनता है। आफ्टर दैट हेमेटोनिक्स आर द रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, हेमेटोनिक्स जो भी ड्रग्स है वो किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के लिए। अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स करना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पेशेंट को हेमेटोनिक्स देना पड़ेगा। ओके, हेमेटोनिक्स ड्रग्स देने पड़ेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हेमेटोनिक्स का क्या क्या एग्जाम्पल्स है। ओके, श्योरली मैं आश्योर करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ओके, हेमेटोनिक्स के कौन कौन से एग्जांपल्स है। आफ्टर दैट 7 नंबर एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट एंटासिड। ओके, आपको बताना है कि एंटासिड कौन नहीं है। ओके, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिखे वाले हैं तो मैं ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, या फिर आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में जो भी एंटासिड्स के आप मार्केट में जो भी अवेलेबल ड्रग्स है उसके नाम अगर जानते होंगे तो आपको उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना है। जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओके, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओके, रैबिप्राजोल हो गया, रैनिटिडिन, रेंटैक, जिंटैक हो गया। ओके, ऐसे ड्रग जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ द मेडिसिनल गैस। ओके, मेडिसिनल गैस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऐसे ऑक्सीजन है, ये मेडिसिनल गैसेस में आते हैं। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्बोनिक अनहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड ही को ही हम अनादर भाषा में क्या कहेंगे, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेट कहेंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, नाइट्रस ऑक्साइड को भी कोई सा तो नाम होगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाफिंग गैस कहेंगे। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पर ट्रेस करना है और ये एग्जाम में आया तो लिख के आ जाना है। चलिए आगे चलकर डिस्कस करते हैं। बोरिक एसिड हैविंग द मोलिकुलर वेट। ओके, बोरिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना है। अगर यहाँ पर बोरिक एसिड ही क्यों लिया है पता है, क्योंकि बोरिक एसिड ये मैक्सिमम ड्रग है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, मोलिकुलर वेट। ओके, 61.83 ये इसका क्या है, मोलिकुलर वेट है। आफ्टर दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज, आपके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। आप सभी को ये पता है कि एज एंटीसेप्टिक आप स्किन पर उसको यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। आफ्टर दैट बेकिंग सोडा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि NaCO3 है क्या, Na2CO3 है, और एग्जामिनर भी आपके यही कंफ्यूजन का फायदा लेकर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। अभी आपको गलत करना है क्या, नहीं करना है, आपको बताना। देखिए इसका आपको अगर पता हो, बेकिंग सोडा आप क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फूड आप कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, एक ट्रिक के बारे में बताता हूँ आपको मैं। अभी फूड कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं आप, होम, ओके, घर पर प्रिपेयर करते हैं। तो एच से आप याद रखिए कि एच अगर आ जाए आपके फॉर्मूला में NaCO3 तो उसको क्या कहेंगे आप, बेकिंग सोडा। ओके, घर में प्रिपेयर करते हैं ना, तो बेकिंग सोडा। आफ्टर दैट 14 नंबर MCQ, डैश it is required in carbohydrate and protein metabolism. Potassium, it is the answer of that question. Potassium, it is required in the carbohydrate and protein metabolism. After that 15th number MCQ, dentifrices, it is used as the dental product. dentifrices कहाँ पर यूज किया जाएगा, तो एज ए डेंटल प्रोडक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 16 नंबर MCQ, अमोनियम क्लोराइड इज टाइट्रेटेड विद द अमोनियम क्लोराइड, ये जनरली आप किससे टाइट्रेट करेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। 17 नंबर MCQ, व्हाट शुड बी अप्लाइड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बाइट ऑफ हनी बी। जो भी इरिटेशन प्रोड्यूस होगा, जो भी स्किन इरिटेशन, रैशेस और रेडनेस प्रोड्यूस होगा, इससे आपको रिलीफ मिलने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा। आफ्टर दैट 18 नंबर MCQ, द पैरेंटल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फॉलोइंग बफर इट इज यूज्ड, फॉस्फेट। ओके, इसका आंसर है फॉस्फेट। 19 नंबर MCQ, अकॉर्डिंग टू द Arrhenius theory, acid base theory, okay, Arrhenius theory, base is the substance which give rise the hydroxyl ions when dissolved into the water. Arrhenius theory states that when we consider any substance as the base, when it give rise the hydroxyl ions, OH minus ions in when dissolved in the water. okay, अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयंस अगर रिलीज होते हैं तो उसको आप कहेंगे बेस। ओके, एज अ बेस अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory। और लास्ट MCQ है 20 नंबर
बोरिक एसिड, इट इज़ यूज्ड एज बोरिक एसिड आप किसके लिए यूज़ करेंगे? एज अ एंटी माइक्रोबियल अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट आप क्या करेंगे? बोरिक एसिड यूज़ करेंगे। तो यही सब कुछ था आज के इस वीडियो में। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।